Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel. Let's learn with Yog Maya. आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जो कि असेसमेंट से संबंधित है, इवैल्यूएशन सिस्टम से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस मैंने आज कलेक्ट किए हैं इवैल्यूएशन सिस्टम से रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, व्यक्ति बालक की उपलब्धि का मात्रात्मक वर्णन। बी, व्यक्ति बालक की योग्यताओं का गुणात्मक वर्णन। सी, व्यक्ति बालक की उपलब्धि एवं योग्यताओं का मूल्य निर्णय। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन शब्द से तात्पर्य है व्यक्ति या बालक की उपलब्धि एवं योग्यताओं का मूल्य निर्णय। मापन और मूल्यांकन में क्या संबंध है? मापन और मूल्यांकन के बीच रिलेशनशिप क्या है? ए, मापन किसी शक्ति गुण का मात्रात्मक वर्णन है, जबकि मूल्यांकन उक्त गुण का मात्रात्मक और गुणात्मक वर्णन करता है। बी, मूल्यांकन व्यापक है और उसमें मापन निहित रहता है। सी, मापन की शुद्धता एवं सार्थकता उसके मूल्यांकन को प्रभावित करती है। डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। थर्ड क्वेश्चन, मूल्यांकन किसी शील गुण ट्रेट के संदर्भ में बनाता है। ए ऑप्शन, उक्त गुण कितना है। बी ऑप्शन, उक्त गुण को क्या मूल्य दिया जाए। सी ऑप्शन, उक्त गुण को कैसे व्यक्त किया जाए। डी ऑप्शन, उक्त गुण को कैसे मापा जाए। तो मूल्यांकन हमें क्या बताता है कि उक्त गुण को क्या मूल्य दिया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूल्यांकन की उपस्थिति किस शिक्षा प्रक्रिया के अंग में विद्यमान रहता है। ऑप्शन ए, उद्देश्यों के निर्माण में। बी, पाठ्यक्रम योजना में। सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। डी, उपयुक्त सभी में। तो इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी प्रक्रियाओं में मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, चाहे उद्देश्यों का निर्माण हो या पाठ्यक्रम योजना बनाना हो या शिक्षण यानी कि संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो, तीनों में। अगला है, मूल्यांकन की परिभाषा है। मूल्यांकन व्यक्ति एवं समाज की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय है, इस पर विचार करता है। मूल्यांकन किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करता है। सी ऑप्शन, शैक्षिक उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है, यह निर्णय लेना ही मूल्यांकन है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी होगा, क्योंकि यह तीनों ही गुण को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 1960 के अनुसार मूल्यांकन का आशय है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, इसकी जानकारी देना। ऑप्शन बी, कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावोत्पादक रहे हैं, इस तथ्य पर विचार करना। ऑप्शन सी, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने उत्तम ढंग से हुई है, इस तथ्य को ज्ञात करना। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को सम्मिलित रूप से मूल्यांकन के अंतर्गत समाहित किया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन है। कोठारी कमीशन ने क्या कहा है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन का बुनियादी सिद्धांत है। मूल्यांकन, ऑप्शन ए, मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्णय एवं मूल्य अति आवश्यक है। ऑप्शन बी, मूल्यांकन में त्रुटियों के निराकरण के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। ऑप्शन सी, मूल्यांकन प्रक्रिया को शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर सुधार लाना चाहिए। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, है ना। मूल्यांकन का लक्ष्य नहीं है, साधन है। मूल्यांकन एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक साधन है। इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, मूल्यांकन लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम मूल्यों के निर्धारण का साधन है। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ साधन है या उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन जो है उपयुक्त सभी चीज़ों को प्राप्त करने का एक साधन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, पहला, यह पाठ्यवस्तु के परिमार्जन में उपयोगी है। दूसरा, यह विभिन्न शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाता है। तीसरा, यह वैज्ञानिक ढंग से शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को
बिंदुओं को एकीकृत करता है? ऑप्शन डी सभी। तो जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट, मूल्यांकन के ये सभी उद्देश्य हैं। नेक्स्ट इज 11 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन अध्ययन करता है छात्रों का, शिक्षकों का, उपयुक्त दोनों का और किसी का भी नहीं। तो आप जानते हैं कि मूल्यांकन जो है उपयुक्त दोनों का अध्ययन करता है। जब भी मूल्यांकन प्रक्रिया होती है तो छात्रों की भी स्थिति पता चलती है और शिक्षक जो है कितने प्रभावी रहे हैं इसका भी पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल्यांकन लाभप्रद है शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, विद्यालय प्रबंधन के लिए, सभी के लिए? बिल्कुल ये सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि मूल्यांकन द्वारा सभी को अपनी कार्यक्षमता और स्थिति का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण, सभी। शैक्षिक मूल्यांकन में ये सभी एक जटिल प्रक्रिया है। डॉक्टर पटेल ने, क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर पटेल ने शैक्षिक प्रक्रिया के सूत्र बताए हैं। शैक्षिक उद्देश्य भी बताए हैं उन्होंने, विषय वस्तु भी बताई है उन्होंने, अधिगम प्रक्रिया बताई है उन्होंने, मूल्यांकन पद्धति एवं उपयोग सभी। करेक्ट, ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई है डॉक्टर पटेल ने। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन ए, इसमें विषय वस्तु पर भलीभांति विचार किया जाए, इसमें अधिगम क्रियाओं को ठीक ढंग से विचार किया जाए, इसमें बालकों के ज्ञान समझ कौशलों में परिवर्तन हेतु पर्याप्त प्रयास किया जाए, और उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही लर्निंग आउटकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम अनुभवों को प्रदान करते समय शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, अपनी शिक्षण विधियों का, दूसरा बालक की आयु एवं मानसिक स्तर का, तीसरा स्वयं के व्यक्तित्व का, चौथा छात्र हित का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सबसे ज़रूरी क्या ध्यान रखना चाहिए, बालकों की आयु और मानसिक स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उपयुक्त अधिगम अनुभवों का मानदंड है। ऑप्शन ए, क्या अधिगम अनुभव शैक्षिक उद्देश्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? बी, क्या अधिगम अनुभव बालक के लिए सार्थक एवं संतोषप्रद है? सी, क्या ये अनुभव बालक की परिपक्वता के अनुकूल हैं? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी मानदंड हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम अनुभवों का आयोजन किया जाता है। पहला, बालकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन के लिए, दूसरा बालकों के व्यक्तित्व विकास करने के लिए, तीसरा उपयुक्त दोनों के लिए, और चौथा उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन दोनों ही चीज़ों के लिए जो है अधिगम अनुभवों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण हैं। ए, परीक्षण प्रक्रियाएं, बी, स्वालेख प्रविधियाँ, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स, निरीक्षणात्मक विधियाँ, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, और सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी। मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाली परीक्षण प्रक्रिया है। ए, मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, निष्पादन परीक्षाएं, उपयुक्त सभी परीक्षाएं। मूल्यांकन में ये सभी तरह की परीक्षाएं प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निरीक्षणात्मक विधियों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, वृत्तांत अभिलेख, ऑप्शन बी, साक्षात्कार, ऑप्शन सी, जांच सूची, ऑप्शन डी, निर्धारण मापनी। तो निरीक्षणात्मक विधियों में क्या नहीं है सम्मिलित इन चारों में से? तो वो हो जाएगा साक्षात्कार, है ना। साक्षात्कार जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रक्षेपी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है।
बालकों, ऑप्शन ए बालकों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन को ज्ञात करने के लिए, बालकों की दमित इच्छाओं को ज्ञात करने के लिए, बालकों की मनोवृत्तियों को ज्ञात करने के लिए। तो प्रक्षेपी विधियां जो होती है इन सभी का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रक्षेपी मानक नहीं है, इन चारों में से प्रक्षेपी मानक कौन सा नहीं है ये पता करना है। रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट, TAT पिक्चर फ्रस्ट्रेशन परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रक्षेपी टेक्निक्स इनमें से कौन सा नहीं है, वो है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 25। मूल्यांकन सहायक सिद्ध होता है। ए विद्यालय की गतिविधियों में सुधार के लिए, बी पाठ्य क्रियाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, सी शिक्षण के विभिन्न घटकों की जानकारी एकत्रित करने में, डी उपयुक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। मूल्यांकन में लिखित परीक्षाओं का प्रारंभ माना जाता है। कब से लिखित परीक्षाओं की शुरुआत हुई, तो ये शुरुआत हुई 1890 से, 1890 से। ऐतिहासिक दृष्टि से लिखित परीक्षाओं के साथ नाम जुड़ा है, किनका नाम जुड़ा है, होरेस मान का। लिखित परीक्षाओं का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। उपलब्धि शब्द से आशय है, पहला ऑप्शन बालक के द्वारा अधिगमित विषय वस्तु की मात्रा, बालक का पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान अर्जन, उपयुक्त दोनों ही और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। उपलब्धि परीक्षण मापन करते हैं, कैसे करते हैं, एक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान का मापन करते हैं, विषय वस्तु संबंधी रुचि का, विषय वस्तु संबंधी वृद्धि का, विषय वस्तु संबंधी शक्ति का। तो क्लियर है, हम उपलब्धि परीक्षण किस लिए करते हैं, संबंधित ज्ञान के मापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30। प्रायः उपलब्धि परीक्षण होते हैं शक्ति परीक्षण, गति परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, छात्रोपयोगी परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं, शक्ति परीक्षण, है ना। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में क्या संबंध है। ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण के ही अंग हैं। निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षणों से पृथक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण किसी विशेष वस्तु स्थिति में तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे करेक्ट है वो है निदानात्मक परीक्षण जो होते हैं वो उपलब्धि परीक्षण के ही अंग है, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है एक पार्ट है अचीवमेंट टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। बालक की शैक्षिक आयु एजुकेशनल एज से तात्पर्य है। ए बालक की विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु, बी बालक की किसी प्रतिस्पर्धा में बैठने के लिए अर्हता, सी बालक द्वारा विभिन्न विशेष में प्रदर्शित सामान्य उपलब्धि का औसत मूल्य, डी उपयुक्त सभी। तो जो है शैक्षिक योग्यता जो है, शैक्षिक आयु जो है वो सीधा संबंध रखती है बालक द्वारा विभिन्न विषय में प्रदर्शित सामान्य उपलब्धि का औसत, है ना। बालक की उपलब्धि आयु किसे कहेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन। बालक की आयु के अनुसार विषय विशेष में स्थिति, बालक की मानसिक आयु, बालक की शैक्षिक आयु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपलब्धि आयु कहेंगे बालक की आयु के अनुसार विषय विशेष में स्थिति। क्वेश्चन नंबर 34। बालक की शैक्षिक उपलब्धि एजुकेशनल क्वेश्चन ज्ञात करने का सूत्र है। मैंने इससे संबंधित क्लास भी ली है। तो शैक्षिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। क्वेश्चन नंबर 35। उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट क्वेश्चन जो सही सूत्र क्या है, फिर से शायद वही क्वेश्चन है 35। तो शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु गुना 100। तो क्वेश्चन नंबर 36। शिक्षक उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण करते हैं क्योंकि छात्रों को वर्गीकृत किया जा सके,
छात्रों को निर्देशित किया जा सके, छात्रों के अधिगम को उन्नत किया जा सके, उपयुक्त सभी। तो सबसे ज़्यादा जो उपलब्धि परीक्षणों का की ज़रूरत है वो है छात्रों के अधिगम को उन्नत किया जा सके, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण की सीमा क्या है? ए, शिक्षकों के द्वारा शिक्षण को इतना अधिक जटिल बना लेना जिससे कि वे छात्रों की अधिगम उन्नत किया जा सके। इन परीक्षणों में अनेक अधिगम अनुभवों को समाहित नहीं किया जाता है। थर्ड, इनका समस्त शैक्षिक क्षेत्रों में मानकीकरण हानिकारक है। डी, उपयुक्त सभी। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। 38, एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की शर्त है सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, व्यवहारिक रूप से उपयोगी और उपयुक्त सभी। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम उपलब्धि परीक्षण का सर्वोच्च गुण है। ऑप्शन ए उसकी विश्वसनीयता, ऑप्शन बी उसकी वैधता, उसकी वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही चीज़ें आवश्यक हैं उत्तम उपलब्धि परीक्षण में, तो आंसर इज उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, जो उपलब्धि परीक्षण दैनिक कक्षागत छात्र व्यवहारों के मूल्यांकन के लिए तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, मानवोपयोगी उपलब्धि परीक्षण या मूल्यांकन परीक्षण। तो कक्षागत छात्र व्यवहारों के लिए जो शिक्षक टेस्ट तैयार करते हैं उसे कहते हैं शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। 41, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का गुण क्या है ना? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, उपयुक्त सभी। ऐसा एक और क्वेश्चन आया था, तो ये तीनों ही गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 एंड द लास्ट क्वेश्चन, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण का एक प्रकार नहीं है। निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, वाचन परीक्षण, है ना। तो वाचन परीक्षण जो होता है वो टीचर मेड टेस्ट नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही जो है, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस इवैल्यूएशन से कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।